ने कहा, ठीक है। राज का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। तो ये कहा था ग्रीन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रीन ने। नेक्स्ट है उग्र आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार। तो उग्र आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार क्या होगा? राज स्वतंत्रता का मूर्त रूप है, राज आंतरिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंकुश है, राज स्वतंत्रता का मूर्त रूप है, क्या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला है द पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। पुस्तक के लेखक है, यानी कि ये पुस्तक जो लिखा गया द पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना, ठीक है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डबलिंग, विनोबा भावे या फिर MS राव, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, द पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डबलिंग के द्वारा, ठीक है। डबलिंग के द्वारा ये लिखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डर्विन, ठीक है। डर्विन के द्वारा ये लिखा गया है द पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अगला है नारीवाद का यह रूप पुरुषों को धिक्कार नहीं, पुरुषों को सम्मान के आधार पर स्वीकार करता है। ये पंक्ति नारीवाद के निम्न रूपों में से किसके लिए है? तो ये है उदारवादी नारीवाद के लिए, ठीक है। उदारवादी नारीवाद के लिए है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है लोक निर्णय यानी कि जनमत संग्रह और आरंभ की पंक्तियां किस शासन व्यवस्था के अंग है? तो लोक निर्णय यानी कि जो जनमत संग्रह है, आरंभ की पंक्तियां किस शासन व्यवस्था का अंग है? तो ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जिनको भी आंसर आता है कमेंट करते जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है व्यक्तियों को व्यक्तिगत के विकास की स्वतंत्रता मिलना जिस शासन प्रणाली का गुण है वह है, यानी कि व्यक्तियों को व्यक्ति के विकास की स्वतंत्रता मिलना जिस शासन प्रणाली का गुण है वह कौन सा शासन में इस तरह का होता है, ठीक है। यानी कि वह किस शासन में व्यक्तियों को व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता मिलता है? लोकतंत्र में, राजतंत्र में, अधिनायक तंत्र में या फिर सर्वाधिकारवादी शासन में? जिनको भी पता है कमेंट करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस है, ठीक है। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में एक हो जाएगा लोकतंत्र में, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है? व्यक्तियों को व्यक्ति के विकास का स्वतंत्रता मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। चलो नेक्स्ट है यदि किसी देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल प्रभावशाली होते हैं तो उसे कहा जाता है, यानी कि कोई देश है उसमें 2 से अधिक अगर राजनीतिक दल प्रभाव में है, ठीक है, यानी कि बहुमत में है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा बहुदलीय प्रणाली, ठीक है। बहुदलीय प्रणाली से कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है निर्बल व अस्थिर शासन जिस दल प्रणाली का दोष है वह है, यानी कि निर्बल यानी कि कमजोर और अस्थिर शासन जिस दलीय प्रणाली का दोष है वह इनमें से कौन है? तो वह है बहुदलीय प्रणाली, ठीक है। बहुदलीय प्रणाली क्या होता है? निर्बल होता है, बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? दुर्बल होता है, कमजोर होता है, सरकार जल्दी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है, उसे निर्बल वो अस्थिर शासन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। नेक्स्ट है राज व्यवस्था मानव संसाधनों का वह चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त हो। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कहा था रॉबर्ट डहल ने, ठीक है। रॉबर्ट डहल ने ये कथन कहा था कि राज्य व्यवस्था मानव संबंधों का वह चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त हो। ये रॉबर्ट डहल का कथन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन का विक्रय रूप है। तो अरस्तु के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन का विक्रय रूप क्या है? तो ये है भीड़ तंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीड़ तंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? भीड़ होता है, ठीक है। तो उसे भीड़ तंत्र भी कहा जाता है, किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है द सेकंड सेक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो द सेकंड सेक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सिमोन दी बोवा, ठीक है। सिमोन दी बोवा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है ए वोमेन इज मेड नॉट बोर्न। ये पंक्ति है, यानी कि एक वोमेन यानी कि एक महिला जो होती है वो कमजोर बनाई जाती है, ना कि पैदा होती है। ये पंक्ति जो कहा है किसने कहा है? ठीक है, तो ये कहा है सिमोन दी बोवा ने, ठीक है। सिमोन दी बोवा ने कहा है कि वोमेन यानी कि जो औरत होती है उसे कमजोर बनाया जाता है, ना कि वो पैदा होती है कमजोर। अगला है प्रजातांत्रिक समाजवाद से संबंधित विचारक नहीं है। तो प्रजातांत्रिक समाजवाद से संबंधित विचारक नहीं है, तो ये नहीं है लेनिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेनिन। चलो अगला है भारत के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक है। तो आपको बताना है कि भारत के जो प्रसिद्ध समाजवादी विचारक थे वह इनमें से कौन थे, ठीक है। तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के जो प्रसिद्ध समाजवादी विचारक थे वह इनमें से कौन थे। तो आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है। चलो अगला है आदर्शवाद और उदारवाद के बीच समन्वय करते हुए उदारवादी आदर्शवाद का प्रतिपादन किया है। तो क्या किसने किया है? तो आदर्शवादी और उदारवादी के बीच समन्वय करते हुए
उदारवादी आदर्शवाद का प्रतिपादन किया है ग्रीन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रीन। चलो नेक्स्ट है, किस देश ने सर्वप्रथम लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा को ग्रहण किया है? तो किस देश ने सर्वप्रथम लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा को ग्रहण किया है? तो ये क्या है? इंग्लैंड ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है, ये तीनों संस्थाएं राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म, यानी कि ये तीनों संस्थाएं राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म मनुष्य की आदिम स्थिति की चिन्ह है तथा आधुनिक विकास की अवस्था में इनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये कथन किनका है ये बताना है, ठीक है। तो ये कहा था बाकुनिन ने, ठीक है, बाकुनिन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाकुनिन। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। नेक्स्ट है, अराजकतावाद समाज की यह स्थिति जिसमें केवल व्यक्ति के स्वयं पर शासन को ही नियोजित रूप में मान्यता प्राप्त होगी। अराजकतावाद की यह परिभाषा दी है। तो अराजकतावाद की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है हेक्सले ने। जिनको भी पता है कमेंट जरूर करना, काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का कोई स्वाभाविक औचित नहीं है, ये मनुष्य की स्वाभाविक सहयोगी मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध है। ये कथन किसका है, यानी कि ये किसने कहा था? जिनको भी पता है कमेंट करना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रोपाट किंग ने, ठीक है। क्रोपाट किंग ने कहा था, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है, स्वतंत्र सेक्स और बच्चों की सामूहिक देखभाल, यानी कि फ्री सेक्स एंड कलेक्टिव चाइल्ड केयर का पक्षधर नारीवाद का कौन सा रूप है? तो नारीवाद का कौन सा रूप है ये? तो ये है रेडिकल फेमिनिज्म और उग्रवादी नारीवाद, ठीक है। रेडिकल फेमिनिज्म और उग्रवादी नारीवाद का ये विचार है। चलो नेक्स्ट है, अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। ये पंक्ति किसने कहा? यानी कि अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और आत्मा के ऊपर ये व्यक्ति उसका मालिक है, ऐसा किसने कहा? तो ये कहा था जे.एस. मिल ने, ठीक है। जे.एस. मिल ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जो दलीय प्रणाली होता है, ठीक है, वह कौन सा सबसे अच्छा है? एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली या फिर दल विहीन प्रणाली। देखो, एक दलीय में होता है कि एक ही दल है, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। द्विदलीय में हो गया दो दल, ठीक है, दो दल है उसके अलावा कोई नहीं। बहुदलीय में हो गया बहुत सारा दल है, जैसे कि भारत में क्या है, बहुदलीय है। द्विदलीय अमेरिका में है, एक दलीय चीन में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इनमें से कौन सा लोकतंत्र की सफलता के लिए अच्छा है, सर्वाधिक है, उपयुक्त है, ठीक है। तो ये है द्विदलीय प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विदलीय प्रणाली, यानी कि एक पक्ष हो और एक विपक्ष हो, उसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। भारत में क्या है, बहुदलीय प्रणाली है, बहुत सारा दल है और ये गठबंधन करके सरकार चलाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय, राजनीतिक दल की यह परिभाषा किसकी है? तो ये किसने दी है? तो ये दी है एडमंड बर्क ने ये कहा था, ठीक है, कि राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय, राजनीतिक दल की यह परिभाषा एडमंड बर्क ने दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है यह है, यानी कि इनमें से कौन सा एक है जो कि राजनीतिक दल नहीं करता है, ठीक है। लोकमत का निर्माण, चुनावों का संचालन, कानून का निर्माण, सरकार का निर्माण। तो आपके हिसाब से कौन सा होगा? जो भी आपको लगता है आप कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कानून का निर्माण, ठीक है। राजनीतिक दल द्वारा कानून का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो कार्य राजनीतिक दल करता है वह है। तो निम्नलिखित में से जो कार्य राजनीतिक दल करता है वह इनमें से क्या है? ऑप्शन है कानून की व्याख्या करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करना, राजनीतिक प्रक्रियाओं को संगठित करना। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राजनीतिक प्रक्रियाओं को संगठित करना, ठीक है। ये है राजनीतिक दल की कार्य। नेक्स्ट है, नारीवाद निम्न में से किस वाद को स्वीकार करता है? यानी कि नारीवाद निम्नलिखित में से जो लिखा गया है उसमें से किसे स्वीकार करता है, ठीक है। नारी पूजा की वस्तु है, नारी का कार्यक्षेत्र घर, परिवार, फैक्ट्री या कार्यालय नहीं है, जीवन के सभी क्षेत्रों में नारी पुरुष के साथ समान की हकदार है, नारी ममता और करुणा की प्रतिमूर्ति है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जीवन के सभी क्षेत्र में नारी पुरुष के साथ समानता की हकदार है, ठीक है। इसे नारीवाद स्वीकार करते हैं, ठीक है, इसे नारीवाद कहा जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कितने क्वेश्चन का आंसर करा है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।